समझ आ जाएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर रहे हैं हम लेक्चर अपना आज का। इसमें ऑटोप्सी प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर ऑफ ऑटोप्सी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको वैसे तो बता दिया था कि किस तरह मतलब थ्योरी में, लेकिन ये इसमें डायग्राम्स के साथ मैं आपको क्लियर करूँगी कि ऑटोप्सी के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोसीजर कैसे होते हैं। ठीक है, वो आप देखें। कुछ तो मैं आपको उसमें पढ़ा भी चुकी हूँ, इंटरनल एक्सटर्नल सारा, लेकिन इसको डिटेल्ड करेंगे हम। प्रोटोकॉल होता है, डेफिनेशन होती है, डिक्शनरी मीनिंग्स, ऑफिशियल, फॉर्मल और ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इन प्रिपरेशन फॉर अ ट्रीटी। मतलब प्रोटोकॉल जो होता है वो ऑफिशियल फॉर्मेट होता है कि वहाँ से पेपर आता है और आपको दिया जाता है कि आपने ये प्रोटोकॉल पूरा करना है। ठीक है, और एग्रीमेंट होता है, साइन करने होते हैं इस पर, और ये ज़रूरी होता है। अब स्टार्ट करते हैं ऑटोप्सी प्रोटोकॉल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आपने ऑटोप्सी प्रोटोकॉल क्या सेट करना है, उसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ signed legal document prepared by authorized medical officer containing his observation regarding examination of dead body or clause presented in court of law for justice। जैसा आपको मैंने बताया था कि एक डॉक्यूमेंट आता है, वहाँ से वो रिपोर्ट जो का डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर आपने साइन करने होते हैं। जो भी आप वहाँ पे डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है वहाँ एग्जामिनेशन डेड बॉडी की, और सबसे पहले क्लॉज वो जो प्रेजेंटेड है कोर्ट ऑफ लॉ में, जो भी वो सारा कुछ जिम्मेदार कौन होगा, वो डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर है जिसने पोस्टमार्टम किया। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ इट्स लीगल इम्प्लीकेशन, सो इट शुड बी प्रिपेयर्ड केयरफुली। मतलब इसमें सिर्फ डेड बॉडी का सारा एग्जामिनेशन है, क्लॉज का है उसका सारा, और ये कोर्ट ऑफ लॉ के लिए हमने करना है। ये नहीं कि पेशेंट आया, उसकी हिस्ट्री लिखी और उसके बाद ट्रीटमेंट करके भेज दिया, या डेड बॉडी है वो उसके रिलेटिव्स को दे दी। इसमें आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपने ऑटोप्सी का पूरा प्रोटोकॉल पूरा करना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करनी है, और ये सारा प्रोटोकॉल है जो मैं आज आपको बताऊंगी। ऑटोप्सी प्रोसीजर्स क्या होते हैं। ऑटोप्सी प्रोसीजर्स में प्रोसीजर ऑफ ऑटोप्सी, इट इज़ डन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स इन जनरल। प्रोसीजर ऑफ ऑटोप्सी, प्रोसीजर का मतलब है करने का तरीका, प्रोसीजर कैसे किया जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन, मैंने आपको थोड़ा बहुत ये अभी पीछे मैंने थ्योरी में आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, और अब इसको डिटेल कर रहे हैं हम। एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है उसमें इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। देखें, बाहर से है ना एक्सटर्नल, इंटरनल है अंदर का। ठीक है ना, बाहर का जो है उसमें आपने क्या करना है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। उसमें सबसे बाहर बॉडी के ऊपर क्या क्लॉज होते हैं। ठीक है ना, क्लॉज की एग्जामिनेशन करनी है, देखना है कि उसके ऊपर क्या क्लू हैं, क्या क्या देखना है। स्टेन ऑफ मर्ड, ब्लड, यूरिन, स्टूल, ये मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर हो सकते हैं, कहीं उसकी डेथ हुई है, कहीं कीचड़ में वहाँ गिरा पड़ा था, कहीं जंगल में उसको मर्डर कर दिया है। उसके अलावा उसके ऊपर कोई ब्लड लगा हुआ है, यूरिन या स्टूल या सीमेन जैसा रेप में है, वो कोई भी इस तरह का आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वहाँ स्टेन क्लॉज पर मिल जाएगा। आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए, कैसे एक्सटर्नल से कैसे पता चलेगी उसका। एक्सटर्नल कपड़ों से कि वो कोई अमीर है, गरीब था, कहाँ से आया था, पाकिस्तानी है, फॉरेनर है, इस तरह सारा उसके कपड़ों से ही पता चलेगा। ठीक है, और बाहर उसकी जो एक्सटर्नल फीचर्स है उनसे भी आपको पता चलेगा, स्कल से, उसकी हाइट से। बॉडी ऑरिफिसेस देखने हैं आपने, मतलब नोज़ वगैरह हैं, फेस है, इसके ऑरिफिसेस सारे चेक करने हैं। फिंगर, टो, नेल्स, मतलब कि ये सारी एक्सटर्नल है, बाहर है। क्लॉथ्स के बाहर बाहर जो चीज़ें हैं सारी वो आपने चेक करनी है। फिंगर, टो, नेल्स क्यों देखने हैं, उनमें कोई स्किन तो नहीं है। अगर मर्डर हुआ है तो उसके अंदर स्किन के कोई जो होंगे रेमनेंट्स रह गए होंगे। अगर विक्टिम है तो उसके रह गए होंगे मुजरिम के इंजरीज, सर्जिकल इंटरवेंशंस। ठीक है ना, देखना है कि उसके ऊपर कोई स्कार्स उसकी बॉडी पर तो नहीं है, कोई इंजरीज के पहली इंजरी हुई और स्कार बन गए, या सर्जिकल इंटरवेंशन कोई पहले ऑपरेशन तो नहीं हुए। राइगर मोटर से आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि वो बॉडी सुकड़ जाती है, और वो आपको स्टेजेस वो डॉक्टर शाहीन बताएंगे। उसमें ये होता है कि राइगर मोटर्स में ये होता है कि ममीफिकेशन होती है। ठीक है, 24 आवर्स के बाद जो है हर पार्ट जो है हमारा बॉडी का, आईज़, ये सब करना शुरू हो जाते हैं। पोस्टमार्टम स्टेनिंग करेंगे हम, उसकी देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या आपको आइडेंटिफिकेशन वो एविडेंस मिल रहे हैं। डिकम्पोजिशन, अदर चेंजेस,
या अगर बॉडी आपको मिली है कुएं में से मिली है कोई पुरानी डिकम्पोज बॉडी मिली है, या फिर आपको दोबारा से कब्र कुशाई करनी है, या वहाँ से दोबारा से कोर्ट से ऑर्डर आया है कि इसकी दोबारा से ऑटोप्सी रिपीट करनी है, या रिपीट नहीं पहली बारी करनी है, डिकम्पोज हो चुकी है बॉडी, तो वो आपने ऊपर से देखना है कि उसकी स्किन के ऊपर से कोई छोटी मोटी भी डिटेल्स हैं, स्किन वहाँ पे जो भी उसके जो अगर रेमनेंट्स रह गए हैं उसके ऊपर से सब के ऊपर से आपने एग्जामिन करने के लिए सैंपल ज़रूर लेने हैं, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ही आपके पास बोन्स आ गई हैं तो आपके इसका मैं क्या करूँ, लेकिन उसके ऊपर से भी छोटे छोटे स्क्रैचेस स्क्रैप लेने हैं, इस तरह हर चीज़ उसके इर्द गिर्द मट्टी के सैंपल हर चीज़ के, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन ये एक्सटर्नल था, ये बाहर का सारा, ये इजी है, लेकिन जो इंटरनल एग्जामिनेशन है मुश्किल है। उसमें 3 मेजर कैविटीज़ हैं, आपको पता है बॉडी में 3 कैविटीज़ होती हैं। स्कल क्रेनियम जो सबसे ऊपर स्कल है, हमारा हेड है, उसमें उसके अंदर ब्रेन है, उसको हम कट करेंगे और उसको देखेंगे इंटरनल एग्जामिनेशन और उसकी स्लाइड्स बनाएंगे, वहाँ से हम एग्जामिनेशन करने के बाद उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजेंगे। फिर थोरैक्स है, थोरैक्स में ये है कि जो थोरेसिक कैविटी है उसमें हार्ट है, लंग्स हैं, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हमने एग्जामिनेशन करना है। और एब्डोमेन के अंदर तो काफ़ी हमारी मेन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एब्डोमेन में होती हैं, वो हम देखेंगे एब्डोमेन में उसमें क्या क्या आएगा। उसमें लिवर है, उसमें स्टमक है, उसके अलावा पेल्विक, नीचे पेल्विक के आर्गन्स हैं वो नीचे आएंगे, पेल्विक कैविटी भी होगी, ठीक है। वो सारा हमने देखना है, वो अकॉर्डिंगली देखना है इंटरनल एग्जामिनेशन में, ताकि पता चले कि एविडेंस मिले कि अगर गोली लगी है, अगर कहीं पर किसी को गन शॉट हुआ है, किसी को स्टैब वुंड हुआ है, किसी की एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर हुआ है, नेचुरल डेथ, सब आपने वहाँ से सेव करने हैं अगर आपके पास ऑटोप्सी के लिए बॉडी आई है तो। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ ऑटोप्सी में सबसे पहला है पर्सनल आइडेंटिटी ऑफ कॉर्प्स। लाश जो है, जो भी बॉडी आपको मिली है उसकी पर्सनल आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिटी ऑफ कॉर्प्स है, फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज एंड मैनर। उसके बाद डिटर्मिनेशन आपने करनी है किस तरह उसकी वहाँ पे डेथ हुई थी, कॉज और जो है मैनर। कॉज क्या थी, मतलब कि किसी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है वहाँ, और उसके बाद मैनर क्या है, उसको गोली मार दी गई है, गला घोंट दी गया, ये सारा आपको प्रोसीजर ऑफ ऑटोप्सी में बताना है। पर्सनल आइडेंटिटी में कॉर्प्स जो लाश है ज़ाहिर है उसको आपने देखना है, उसको देख के आपने अंदाज़ा लगाना है मेल है फीमेल है, एज उसकी बतानी है, कोई आइडेंटिटी और भी उसकी मिल रही है कोई दांतों से या इस तरह, तो वो आपने पता करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है सारा, उससे हमने आइडेंटिटी जो आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन में पर्सनल आइडेंटिटी में चैप्टर में पढ़ाया वो सारे प्रोसीजर यूज़ होंगे। इसके अलावा ये देखें जो है कॉर्प्स का जो है बताना है कि इसमें क्या बायोडेटा उसका लेना है। इसमें द स्टेप्स इंक्लूड आर बायोडेटा, रिकॉर्ड द बायोडेटा ऑफ डिसीज विच इंक्लूड नेम, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड करना है बायोडेटा है और ये सारा रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड द बायोडेटा डिसीज विच इंक्लूड नेम, पेरेंटेज, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड एड्रेस। मतलब ये आपके पास एक जो मिलेगा आपको उसमें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉर्प्स के लिए, उसमें आपने सबसे पहले स्टेप्स कौन कौन से करने हैं। बायोडेटा, बायोडेटा में क्या आता है, नेम, पेरेंटेज मतलब उसके वालदैन का, फिर एज उसकी पता हो, सेक्स हो, ऑक्यूपेशन हो, कास्ट एंड एड्रेस। अगर उसके रिलेटिव साथ आए हैं तो वो तो आपको पता चल जाएगा उसकी क्या ऑक्यूपेशन है, क्या कास्ट है, सारा कुछ। लेकिन अगर कोई साथ नहीं आया, कहीं से अननोन बॉडी मिली है, तो वो आपको फिर हर चीज़ जैसा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मैंने पढ़ाई थी उसी तरह आपको सारा कुछ उसके स्कल से, हर बॉडी से, उसके कपड़ों से सब देखना पड़ेगा। दिस शुड बी वेरीफाइड बाय 2 रिलेटिव्स और बाय फ्रेंड्स। वैसे तो मतलब कि वहाँ 2 रिलेटिव या फ्रेंड हैं वो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। बाय रिकॉर्डिंग देयर नेम्स, एड्रेसेस एंड रिलेशन विद एग्जामिनी एंड NIC नेम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम रजिस्टर। उनके पास उसका NIC होगा, उस पर से सारा कुछ वो बता देंगे उसका नेम, और उन लोगों के भी आपने नेम और एड्रेसेस लिखने हैं जो कि 2 फ्रेंड्स हैं या 2 रिलेटिव्स हैं। अगर जो है दिस इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन। ये मैंने आपको बताया था कि अगर जो 2 एक तो पुलिस है, एक आप खुद हैं, लेकिन थर्ड जो है थर्ड पार्टी का मतलब है कि रिलेटिव्स हैं वो आके आपको आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। इन
case when relatives and friends are not available, subjective methods of identification are applied. Only choice is to collect morphological data of examining. ज़ाहिर है वहाँ पर मैंने बताया कि कोई भी अगर नहीं आता उसकी आइडेंटिफिकेशन देने, तो आपको मॉर्फोलॉजिकल डेटा ही वहाँ उसको देख के सारा कुछ उसके कपड़ों से, स्किन से, कलर से आइडेंटिफिकेशन सारी करनी होगी स्कल से। फिर है उसकी आइडेंटिफिकेशन कॉर्प्स की। आपने पर्सनल आइडेंटिटी शुड बी नोटेड। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन उसकी नोट कर ली है इन फुलेस्ट पॉसिबल डिटेल्स में। फेशियल फीचर, हाइट, वेट, बिलोंगिंग्स लाइक रिस्ट वॉच, स्पेक्टिकल्स एंड कैप्स वगैरह, ये आपने उसकी अगर जो भी उसकी बॉडी के साथ मिली हैं उससे आप देख सकते हैं कि रिस्ट वॉच है, स्पेक्टिकल्स हैं, कैप्स हैं, उससे आप एविडेंस जमा करके और उसकी आइडेंटिफिकेशन पता कर सकते हैं। हाइट, वेट वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, ये बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है पता होना चाहिए कि क्या कॉज हुई, उसकी किस तरह डेथ हुई। स्टेजेस ऑफ ऑटोप्सी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मैनर ऑफ डेथ क्या है। स्टेज ऑफ ऑटोप्सी में मैनर ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी बुलेट से डेथ हुई है, गन शॉट से हुई है, कहीं से गिर कर हुआ है, पहाड़ी से गिरा है, ऊपर से कहीं खुदकशी की है, कहीं फंदा डाल के मतलब स्ट्रेंगुलेशन हुई है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। इसमें स्टेजेस हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन दैम। जो मैंने बताया फिजिकल एग्जामिनेशन करना है क्लॉथ्स का, उसमें से एविडेंस लेने हैं, क्या है, ब्लड है, कोई स्टेन है, किसी भी किस्म का मड है, इस तरह के हेयर्स हैं, कोई भी चीज़ वहाँ क्लॉथ से आपको मिलेगी तो वो आपने पैकेट में एविडेंस जमा कर लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सर्फेसेज एंड कलेक्शन ऑफ एनी एविडेंस ड्यूरिंग इट, ये भी मैंने बताया कि उसकी कोई ओपन बॉडी सर्फेसेज ऑरिफिसेज हैं, वहाँ से भी स्वैब लेने हैं वो और वो भी भिजवाने हैं लैब में। ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, और उसके बाद हमने जो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद एक्सटर्नली बॉडी कैविटी खोलनी है। स्क्रूनिटी ऑफ इंटरनल कंटेंट्स ऑफ कैविटीज़ एंड वाइटल सिस्टम, और फिर हमने क्या करना है कि अंदर सारे जो कंटेंट्स है कैविटीज़ हैं उनके वाइटल सिस्टम सारा देखना है। अगर किसी को पॉइजनिंग का है आपको तो वो आपने उसका स्टमक और उसके अलावा ब्लैडर के भेजने हैं जो भी पीसेस स्पेसिमन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन्स, और फिर उसके बाद क्लोज कर देनी है बॉडी। ये तो आपने अभी डिटेल ऑटोप्सी में भी देख लिया होगा कि वो किस तरह जमा करते हैं और उसके बाद किस तरह भेजते हैं सैंपल। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स में फिर वही है कि एग्जामिनेशन शुड बी डन इन 3 स्टेप्स। इंस्पेक्शन ऑफ क्लॉथ्स बिफोर रिमूवल, रिमूवल ऑफ क्लॉथ्स एंड आफ्टर रिमूवल एंड डिटेल स्क्रूनिटी। कई दफ़ा आप लोग ऐसा करेंगे कि क्लॉथ्स उतारें और भिजवा दिए, ऐसा नहीं करना। इंस्पेक्शन ऑफ क्लॉथ्स, बॉडी को पहले टेबल पे डालना है, उसके कपड़े उसने पहने हुए होने चाहिए, उसके ऊपर से आपने क्लू लेने हैं, एविडेंस लेने हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ क्लॉथ्स में ऊपर से हमने कट करके उसके उस डायरेक्शन में सारा जो है वो रिमूव कर देने क्लॉथ्स। और थर्ड में रिमूवल एंड डिटेल स्क्रूनिटी, और फिर थर्ड में हमने उसको भेज देना है और सैम्पलिंग वगैरह वहाँ से पता चलेगा। द रिमूवल शुड बी डन विद ग्रेट केयर टू अवॉइड एनी एक्सटेंशन इन कट्स, टीयर्स एंड परफोरेशन टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ एविडेंस ऑन दैम। अगर कोई ऊपर छत से गिरा है या कोई किसी ने मर्डर किया तो उसमें कोई एविडेंस होंगे, टीयर्स आए हुए होंगे, कट्स, तो अगर आप कपड़े खींचातानी में उसके कट करके उतारेंगे तो वो एविडेंस ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही उस डायरेक्शन में जो कट्स हैं उनकी डायरेक्शन में आराम से कपड़े रिमूव करने हैं। If removal of cloths is difficult due to certain reasons, these cloths should be cut on seams. A note of it should be made on autopsy report. अगर बहुत ही मुश्किल हो रहा है तो आपने कपड़े तो फिर वहाँ autopsy report में लिख देना कि कट पहले कैसे थे। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स की भी फिज़िकल एग्जामिनेशन है। मतलब उसमें आप ये बताएंगे क्लॉथ्स में ये देखें मैंने एग्ज़ामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स है, ये नंबर ऑफ़ क्लॉथ्स, उसमें मेन जो है ना मतलब फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन क्लॉथ्स की कर रहे हैं, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स इज़ कलेक्ट मटेरियल एविडेंस ऑन दैम। ये बार बार बता रहे हैं। नेम ऑफ क्लॉथ्स है, शर्ट है, ट्राउज़र, शलवार है,
फिर नंबर ऑफ़ क्लॉथ्स उसने बॉडी पे कितने पहने हुए हैं, कलर ऑफ़ क्लॉथ्स क्या है, ये सारा आपने डिटेल रिपोर्ट में लिखना है साथ साथ। वेदर डर्टी और क्लीन, जो आपने कपड़े भेजने हैं पैकेट में जमा करके फोरेंसिक के लिए, तो उसके लिए भी आपने सारी चीज़ें लिखनी होंगी। वेदर डर्टी है, क्लीन है, कोई मड वगैरह लगा हुआ था, लूज एंड जिप है या टाइट कपड़े पहने हुए थे या लूज थे, एनी डैमेज और ऑफ क्लॉथ वेदर टॉर्न और नॉट, वेदर देयर आर कट्स और होल्स ऑन देम, मतलब कि फटे हुए थे या कोई होल थे, वेदर दीज कॉरस्पॉन्डिंग इन साइज एंड साइट ऑफ बॉडी, और वो उसके अपने कपड़े हैं या उसके मुताबिक हैं या किसी और के कपड़े हैं, मतलब कि साइज़ से पता चलेगा कि बदले हुए तो नहीं है। इट कट इफ़ कट्स होल्स आर एंड टीयर्स आर प्रेजेंट इन सर्कल एंड साइन देम, मतलब वहाँ पे एनसर्कल कर देना कि वहाँ टीयर्स थे, ठीक है। ये सारा आपने आइडेंटिफिकेशन है। क्लॉज की फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉज में वेदर दे आर ब्लड स्टेन्ड, सॉक्ड एंड स्मीयर्ड, एनी अदर स्टेन अदर देन ब्लड, वॉमिट्स, फीसेस, सीमन और ग्रीस, ये बताया प्रेजेंट दीज शुड बी प्रिजर्व्ड, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करनी है। उसके अलावा इफ क्लॉथ्स एंड स्टेन्स आर वेट दीज शुड बी एयर ड्राइड, मतलब फ़ौरन ही ड्राई मतलब करके उसके भेजने सैंपल, और इस जो वेट है वो नहीं भेजने, उससे एविडेंस ख़राब हो सकता है, उसकी रिपोर्ट ख़राब हो सकती है। नोट एनी टायर मार्क्स हैं कोई उसके बॉडी पर, एनी कोई कपड़ों पर, एनी फॉरेन मटेरियल लाइक ब्रोकन ग्लास पीसेस, हेयर्स जो मैंने आपको बताए हैं इस किस्म के हेयर्स हैं, कोई शॉर्ट चार्जेस व्हेन प्रेजेंट आर कलेक्टेड इन सेपरेट कंटेनर्स, कोई भी अगर गोली वगैरह लगी है, एंड सील्ड एंड हैंडेड ओवर टू पुलिस एज केस प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें आपने उसके कपड़े सारी एक एक चीज़ वहाँ पर देनी है पुलिस को। आफ्टर एग्जामिनिंग दीज क्लॉथ्स शुड बी साइंड एंड handed over the police officials after getting their signature on autopsy register. Sometimes the clothes have already been removed by initial medical legal examiner. दिस फैक्ट शुड बी नोटेड इन रिपोर्ट, मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। स्टार्ट में आपको ये प्रिलिमिनरी जो मैंने बताई थी ये तैयारियां, ये आपको पता होना चाहिए कि वो सारे कपड़े उतार के साइन करके एक एक चीज़ लिख के और उसको हवाले करनी है किसको, पुलिस ऑफिशियल को, ठीक है। और कई दफ़ा पहले उतार दिया तो फिर बाद में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सर्फेसिस और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। पहले ये सबसे पहले आता है, दो टाइप्स मैंने बताई हैं इसमें। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आता है, देयर शुड बी थॉरो एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन ऑफ बॉडी बाय नेकेड आई एज वेल एज बाय मैग्नीफाइंग लेंस। दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट नेकेड आई से है, द बॉडी इज़ इंस्पेक्टेड फ्रॉम हेड टू टो फ्रॉम फॉलोइंग। जैसे आप पेशेंट के पास जाते हैं वहाँ पे उसको आपको जनरल एग्जामिनेशन सिखाया जाता है, आप थर्ड ईयर में है तो उसमें ये होता है कि आपने देखना हेड टू टो उसकी कोई भी आपको कैसी एबनॉर्मलिटी मिल रही है, एनी एबनॉर्मलिटी ऑफ स्किन ड्यू टू पोस्टमार्टम चेंजेस, पोस्टमार्टम की जैसे वो सुकर तो नहीं की है बॉडी, कलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैल्प हेयर, उनके कलर और उसकी कितने छोटे हैं बड़े हैं हेयर्स वो भी देखना है आपने। वेदर एग्जामिन वेल बिल्ट और वीक बिल्ट है उसकी देखनी है आपने कि वो कमज़ोर तो नहीं है या सही है बिल्ट में। कलर चेंजेस ऑन फेस, वेदर पेल और कंजेस्टेड, उसके कलर चेंजेस भी आपने नोट करनी, ये सब एक्सटर्नल है बाहर से, ठीक है। उसके बाद आपने फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सर्फेसिस में आना है, ये भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है। माउथ वेदर ओपन और क्लोज, प्रेजेंस ऑफ फ्रॉड अदर फॉरेन मटेरियल्स, जब डेथ हुई थी मुंह खुला था बंद था या कोई थूक वगैरह या कोई जहर के जिसका फ्रॉड वगैरह तो नहीं निकला हुआ था, कोई अगर जहर लिया है तो वो उसके फ्रॉड वहाँ पे जम गया होगा। लेंथ एंड वेट ऑफ बॉडी, ये सब मेजरमेंट्स करनी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ हेड एंड क्राउन हील लेंथ शोज आल्सो बी नोटेड इन केस ऑफ ऑटोप्सी ऑन इन्फेंट बॉडी। इन्फेंट बॉडी के जो हेड का सर्कमफ्रेंस मतलब उससे उसकी एज वगैरह पता चलेगी इन्फेंट की, अगर डेथ हुई है इन्फेंट की बॉडी का अगर आप कर रहे हैं ऑटोप्सी। The physical changes that occur in the dead body after death like stages of hypostasis और पोस्टमार्टम लिविडिटी, ये आप पढ़ेंगे पोस्टमार्टम में किस तरह मतलब वहाँ चेंजेस हो गई हैं, राइगर मोर्टस हुआ है, एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट, प्यूट्रिफिकेशन हो गई है, स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, ये स्टेजेस हैं किसकी, पोस्टमार्टम की। इसमें राइगर मोर्टस है, क्या वहाँ पे कितना देर हो गई है डेथ को तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा राइगर मोर्टस हो चुका है, मतलब ममीफिकेशन हो चुकी है। प्यूट्रिफिकेशन है, स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन और फिर उसके बॉडी पार्ट डिकम्पोज होना शुरू हो गए, ये स्टेजेस हैं। एविडेंस ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, कोई उसके स्कार देखने हैं, इंजरी ऑन बॉडी देखनी है। स्पेशल एविडेंस ऑफ फोरेंसिक इम्पॉर्टेंस सच एज
इसमें क्या आपने देखना है, स्पेशल देखना है कि कोई कार्डियोवैरिक स्पाज्म, हेजिटेशन, कट्स एंड डिफेंस वूंड, ये सारे आपको इंजरीज़ में आपने पढ़े होंगे कि इस तरह के कोई कार्डियोवैरिक स्पाज्म हुआ है, कोई बिजली का करंट लगा है, या हेजिटेशन, कट्स किसी ने लगाए थे, डिफेंस वूड मतलब अपने आप को बचाते हुए हथेली पर ये जो है कोई ऐसे कट्स या निशान या कार्डियोवैरिक स्पाज्म है। एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी ऑरिफिसेस ओपनिंग, लुक फॉर इंजरी फॉरेन बॉडी, मतलब किसी ने मतलब अगर कोई फॉरेन बॉडी अंदर इनगल्फ कर ली है, नाक के अंदर चली गई है, कान में, या उस वजह से डेथ हुई, सारा भी आपने देखना है। इट्स प्रूडेंट टू गेट द होल बॉडी एक्सरे इन केस ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बॉम्ब ब्लास्ट, suspected infanticide and death due to criminal violence or by the advanced stage of putrefaction। इसमें आपने देखना है बॉडी एक्सरे ज़रूरी हैं केस ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ऊपर से गिरा है कोई, या बम ब्लास्ट है, सस्पेक्टेड इन्फेंटिसाइड है, मतलब किसी को मतलब इन्फेंटिसाइड किया गया, बच्चे को मारा गया, एंड डेथ ड्यू टू क्रिमिनल वायलेंसेस, इतना मारा गया तो ज़ाहिर है वो हड्डियाँ वगैरह टूटी होंगी, बोन्स, तो उसके एक्सरे ज़रूरी हैं। और बाय द एडवांस स्टेज ऑफ पुट्रिफिकेशन, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है एक्सरे में कि किस बोन से मतलब उसका भी कॉज हो सकता है, वो भी एविडेंस है डेथ का, तो एक्सरे करना ज़रूरी है। आफ्टर इंस्पेक्शन बॉडी इज़ पैल्पेटेड टू लोकेट एनी फॉरेन बॉडी लाइक बुलेट अंडर द स्किन। अगर हमें कुछ भी जनरल एग्जामिनेशन से नहीं पड़ा मिला कोई भी एविडेंस, तो हमने उसको पूरी बॉडी का पल्पेट करना है और देखना है कोई बुलेट अंदर, फॉरेन बॉडी की कोई बुलेट वगैरह स्किन के अंदर तो नहीं रहेगी। अच्छा, सेकंड जो था इंटरनल एग्जामिनेशन, ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़, इसमें ऑटोप्सी में डायसेक्शन करेंगे, ठीक है, इंटरनल है ये। इसमें मैंने आपको तरीके बताए थे, ये विरखोस टेक्निक है, रोकेटेंस्की है, लेट्यूल टेक्निक है, गोन्स टेक्निक है, और एविसरेशन, ठीक है। इसको डिटेल कर बता दिया था मैंने आपको, लेकिन थोड़ा यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसमें विरखोज में मेथड आर्गन रिमूव 1 by 1, ठीक है, एक एक करके आर्गन रिमूव करते हैं और उसकी स्लाइसेस बनाते हैं और वो देते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। फर्स्ट द क्रेनियल कैविटी इज एक्सपोज एंड फ्रॉम द बैक द स्पाइनल कॉर्ड फॉलोड बाय द थोरेसिक, सर्वाइकल एंड एब्डोमिनल आर्गन्स। इस तरह ये मतलब कि आप देखें कि ये तरतीब से इस तरह होगा कि आपने पहले क्रेनियल कैविटी, फिर उसके बाद थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड की स्लाइसेस करके भेजना है, फिर थोरेसिक कैविटी खोलनी है, ऊपर से रिब केज हटाना है, फिर सर्वाइकल एंड एब्डोमिनल आर्गन्स जो है वो आपने वहाँ स्लाइस करना है और उसकी डायसेक्शन करके भेजना है। दिस मेथड इज़ यूज मोस्ट वाइडली, विरखोज मेथड। एडवांटेज इसका क्या है, दैट ईच आर्गन कैन बी स्टडीड इन डिटेल, हाउएवर द एनाटॉमिको पैथोलॉजिक रिलेशनशिप ऑफ आर्गन आर नॉट प्रिजर्व, दस कैन नॉट बी स्टडीड। मतलब कि ज़ाहिर है उसकी जो एनाटॉमी और पैथोलॉजिकल डिटेल्स तो हम नहीं वहाँ रिलेशनशिप बता सकते, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इसका एडवांटेज है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं क्वेश्चन। रोकेटेंस की टेक्निक मैंने आपको बताई थी, टेक्निक इन्वॉल्व इन सिटू डायसेक्शन इन पार्ट्स कंबाइंड विद एन ब्लॉक रिमूवल, मतलब कि पूरा ब्लॉक जैसा पूरी सारे आर्गन बाहर निकाल के रख लिए हैं और उसके बाद हमने उसको डायसेक्शन शुरू करना है। ये टेक्निक डिफरेंट है। द टेक्निक इज़ कॉमनली प्रेफर्ड वेदर द पैथोलॉजिस्ट वांट्स टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन सच एज HIV, हेपेटाइटिस B एट्सेट्रा, ताकि एक साथ ही वहाँ पे हम कर लें उसका जो है सारा एग्जामिनेशन हिस्टोपैथोलॉजी वहाँ भिजवा दें पूरा पैक करके, वहाँ ना खोलें, ताकि इन्फेक्शन, अगर वो HIV का पेशेंट है, हेपेटाइटिस B है, वो तो फिर जो ऑटोप्सी कर रहा है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी स्टडीड इन डिटेल, इसमें पूरा हम नहीं देख सकेंगे और उसको पूरा का पूरा पैक करके भेज देंगे। लेट्यूल टेक्निक में इन दिस मेथड थोरेसिक, सर्वाइकल, एब्डोमिनल एंड पेल्विक आर्गन्स आर रिमूव्ड and mass but subsequently dissected as organ block। इसमें ये होता है कि मतलब सर्वाइकल है, एब्डोमिनल है, या पेल्विक आर्गन्स हैं, ठीक है ना, इसमें से कोई एक निकाल कर जो है डायसेक्ट करेंगे और आर्गन ब्लॉक अलहदा से, मतलब थोरेसिक है तो उसका अलहदा आर्गन भेजेंगे, सर्वाइकल अलहदा, एब्डोमिनल अलहदा, पेल्विक कैविटीज़ के हिसाब से। इसे लेट्यूल टेक्निक कहेंगे। दिस टेक्निक इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर रूटीन इंस्पेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ कनेक्शंस बिटवीन आर्गन एंड आर्गन सिस्टम्स। द आर्गन ब्लॉक्स कैन देन बी स्टडीड इन डिटेल। एक ही आर्गन का ब्लॉक सर्वाइकल है तो वो पूरा वहीं के आर्गन होंगे, एब्डोमेन है तो वहीं एब्डोमेन में जो होगा, पेल्विक कैविटी है उसमें जो आर्गन होंगे, उससे हेल्प मिलेगी कि एक ही जैसे सिस्टम को वहाँ पर आर्गन ब्लॉक में डिटेल करेंगे। लेट्यूल टेक्निक है।
गोन टेक्निक है, दिस इज मेथड ऑफ द थोरेसिक सर्वाइकल एब्डोमिनल आर्गन एंड द यूरोजेनिटल सिस्टम आर रिमूव्ड एज आर्गन ब्लॉक्स। इसमें भी मतलब कि आर्गन ब्लॉक के तौर पर ही पूरे सिस्टम, उसमें आर्गन थे, इसमें पूरे पूरे सिस्टम जो है रिमूव करेंगे। और एविसर्शन जो है, दिस मेथड इज रिमूविंग थोरेसिक एंड एब्डोमिनल आर्गन ब्लॉक प्रायर टू डिसेक्शन और रिमूवल ऑफ ईच आर्गन इन सीक्वेंस। इसमें सबसे पहले थोरेसिक एब्डोमिनल करेंगे, बाकी फिर करेंगे डिसेक्शन। द पैथोलॉजिस्ट आर मोस्ट कंफर्टेबल, मैनी क्रूशल ऑब्जर्वेशन मेड ओनली ड्यूरिंग एविसर्शन। All the organs should be weighed and a brief description of the organ should be recorded। ठीक है, फिर उसके बाद वेट करना है, उसका आर्गन का कितना वेट, मतलब 500 जैसा बताया था लिवर का आपने भेजना है। सारे आर्गन पूरे पूरे नहीं भेजने, जो कि रिकमेंडेड है वही आपने भेजने हैं। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। नॉर्मल वेट ऑफ ह्यूमन आर्गन्स इन ग्राम्स मैंने आपको बता दिए थे, ये सारे आप इसमें से देख लें। फिर ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़ और इंटरनल एग्जामिनेशन में है क्रेनियम। इंटरनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप डिटेल में देखें मेरा लेक्चर। इसमें सबसे पहले द क्रेनियम, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन आर ओपन विदाउट डैमेजिंग द इंटरनल कंटेंट्स इन 2 स्टेजेस। द चॉइस दैट विच कैविटी इज़ टू बी ओपन फर्स्ट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ केस। स्पाइनल कॉर्ड इज़ नॉट यूजुअली ओपन। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब कि आपने फ़ौरन ही खोल देना है, स्कल खोलना है, फिर वो तरतीब से, ऐसा नहीं होगा। अगर स्कल में बुलेट लगी है आपने पहले स्कल खोलना है, अगर चेस्ट में बुलेट लगी है आपने चेस्ट को खोलना है, और अगर वहाँ पे बुलेट आपको नहीं मिलेगी, वो एक्सरे वगैरह होंगे, सारा कुछ बॉडी उसके मतलब अकॉर्डिंगली, जहाँ पर इंजरी है या मर्डर हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो आपने करना है। इसमें देखें टाइप ऑफ केस एंड बॉडी ओनली प्रेफर्ड, जिस तरह इंजरी हुई टाइप्स हैं, हेड इंजरी है उसमें क्रेनियम करेंगे, कौन सी कैविटीज़ हैं, हैंगिंग स्ट्रैंगुलेशन है या इसमें भी क्रेनियम है। इसके अलावा जो भी इस तरह डेथ्स हुई हैं अदर केस में, उसमें थोरेक्स एंड एब्डोमेन भी करेंगे। ठीक है, प्राइमरी ऑटोप्सी इंसिजन, ये आपको मैंने बताना था, ये लेक्चर में स्पेशल आपके लिए ये नेट से लेके बनाया था कि प्राइमरी ऑटोप्सी इंसिजन जो कौन से होंगे ऑन स्किन। फॉर स्कैल्प, मेस्टॉइड टू मेस्टॉइड इंसिजन, वो जो आपने टॉप्सी की वीडियो भेजी थी उसमें स्कैल्प टू स्कैल्प जो इंसिजन कट लगा रहे हैं वो आप देख लें। फॉर ट्रंक जो है आई शेप, वाई शेप, मॉडिफाई वाई शेप, ये मैंने आपको बताए थे। ये 3 टाइप्स के होते हैं ट्रंक के ऊपर, मतलब पूरी ये जो एब्डोमिनल और चेस्ट कैविटी कैसे खोलेंगे, आई शेप, वाई शेप्ड एंड मॉडिफाई वाई शेप्ड। सेकेंडरी ऑटोप्सी इंसिजन्स हैं कटिंग ऑफ बोन्स टू एक्सपोज द कैविटीज़, कौन सी क्रेनियम है, फिर ये बॉडी जो कोस्टल कार्टिलेज है ये खोलेंगे। इस तरह की सॉ जो होता है ना, ये आरी से साइंग ऑफ स्कल फॉर क्रेनियल कैविटी, कटिंग ऑफ स्टर्नल प्लेट फॉर थोरेसिक कैविटी। ठीक है ना, ये आपने क्रेनियल कैविटी खोलनी है तो हमने स्कल को काटना है, और अगर स्टर्नल प्लेट ऊपर से हटा के तो नीचे से थोरेसिक कैविटी में हार्ट और लंग्स देखने हैं। टर्शरी ऑटोप्सी इंसिजन्स हैं, ये हैं ऑन सीरस मेम्ब्रेन्स, कौन सी होती हैं, मेनेंजीज हैं, कटिंग ऑफ मेनेंजीज, कटिंग ऑफ प्लूरा, कटिंग ऑफ पेरिटोनियम। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा पता होना चाहिए कि किस किस मतलब फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कौन कौन सी ऑटोप्सी इंसिजन है। ठीक है ना, ये मेनेंजीज हैं, ये ब्रेन का है, प्लूरा जो है लंग्स का है, पेरिटोनियम जो है एब्डोमेन की है। और क्वार्टनरी ऑटोप्सी इंसिजन, ये 4 टाइप है, इसमें ऑन विसरा टू एक्सपोज द चैम्बर्स ऑफ अ हार्ट, मतलब स्लाइसेस, इस तरह स्लाइस कट करेंगे हार्ट को और उसमें से चैम्बर देखेंगे, 4 चैम्बर हैं, वहाँ कोई क्लॉट तो नहीं है, सारा कुछ। टू एक्सपोज द इनर ऑफ लंग्स, और लंग्स के भी हम स्लाइसेस जो है ना ट्रांसवर्सली परपेंडिकुलर दोनों इस तरह और स्लाइसेस लेके हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजेंगे। टू एक्सपोज द इनर ऑफ लिवर, ये चौथी इंसिजन है। देखें स्टार्ट हुआ है स्कल से, फिर बोन्स पहले हटाई हैं, बोनी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद अंदर हम आए हैं जो है